वेलकम बैक दोस्तों। यह फिल्म एक ऐसे इंसान के बारे में है जो मानव सभ्यता की शुरुआत से आज तक जिंदा है, जो गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट से भी मिल चुका है। और इस मूवी का नाम है मैन फ्रॉम अर्थ। फिल्म के पहले सीन में प्रोफेसर जॉन ओल्डमैन को दिखाया जाता है, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, जो आज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। तभी जॉन के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उनके साथ ही काम करते हैं। वो सब इनको फेयरवेल पार्टी देने आए हैं, लेकिन जॉन को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और सब लोग घर के अंदर जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर सारा सामान फैला हुआ पड़ा है। जॉन का एक दोस्त जिसका नाम डेन होता है, जो एक मानव विज्ञानी भी है, वो बोलता है कि तुम्हें अब घर बदलने की सोचने भी नहीं चाहिए जॉन, क्योंकि तुम्हें ये सब आज से 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, जब तुम थोड़े जवान थे। तभी वहाँ एक लेडी प्रोफेसर होती है जिसका नाम एथिड होता है, जो काफी धार्मिक होती है, जीसस क्राइस्ट पे काफी विश्वास करती है। वह कहती है कि जॉन 10 साल से ऐसा ही है, मानो कि जैसे उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी हो। हमारे कॉलेज की सारी लेक्चरर जॉन से उसका ये राज जानना चाहती है। तभी जॉन डेन की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे कदम एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुकते, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी एक और दोस्त आर्ट, और जो कि एक पुरातत्वविद है, वो आ जाता है और साथ में उसकी छात्रा एक लिंडा भी आ जाती है। तभी डेन को जॉन के घर एक पाषाण युग का पत्थर मिलता है। डेन पत्थर के बारे में पूछता है कि जॉन तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, क्योंकि ये एक औजार है, पाषाण युग में इससे खुदाई की जाती थी। तभी आर्ट पत्थर को देखकर बोलता है कि ये कम से कम 15,000 साल पुराना होगा, तुम्हें ये कहाँ मिला जॉन। तब जॉन हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे एक दुकान में मिल गया, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। तभी हैरी सन्नाटे को तोड़ते हुए बोलता है कि तुम क्या छुपा रहे हो जॉन, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करने वाले हो पता नहीं, और कुछ बताते भी नहीं। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। तब जॉन कहता है अच्छा, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर उसके पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पाषाण युग से आज तक जिंदा है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे। तभी आर्ट जॉन का मजाक बनाते हुए कहता है कि क्या तुम किसी साइंस फिक्शन किताब पर काम कर रहे हो, अगर हाँ है तो यह बहुत अच्छी कहानी है। वो आगे कहता है कि अगर सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक जिंदा है, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और वहीं पर बायोलॉजिस्ट हैरी बोलता है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके हिसाब से इंसान 190 सालों तक जिंदा रह सकते हैं, कि अगर इंसान शराब का सेवन न करे, अच्छे से एक्सरसाइज करे, अच्छे से खाना खाए और अपनी पूरी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, तो इंसान एक लंबे समय तक जीवन जी सकता है। वह आगे कहता है कि हमारा एक युग जादू टोने का था और एक युग साइंस का था। कोलंबस जब दुनिया की सैर पर गया तो लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसको पागल कहा। इतने में जॉन कहता है कि कोलंबस जब दुनिया की सैर पर गया था तो मैं उसके साथ था। उस वक्त लोगों को लगता था कि धरती प्लेट है, और मैं भी यही सोचता था और मानता था कि एक दिन दुनिया एक किनारे पर आकर खत्म हो जाएगी और एक छोर से हम नीचे गिर जाएंगे। जॉन की ये सब कहने के बाद सब एकदम से चुप होकर जॉन की तरफ देखने लगते हैं कि जॉन ये क्या बोल रहा है कि वो कोलंबस के साथ था। इतने में हैरी कहता है कि इसका मतलब तुम गुफाओं में रहने वाले आदि मानव हो। तभी जॉन नीचे झुककर अजीब सी आवाज निकालता है, सब एकदम से हंसने लगते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। तभी एक लेडी जो बाहर गई हुई थी वो अंदर आती है, उसका नाम सैंडी होता है। वो जॉन को बहुत पसंद करती है। वहाँ सबको हंसता हुआ देख वो पूछती है क्या हुआ, सब क्यों हंस रहे हैं। तभी प्रोफेसर बताता है कि जॉन अपनी उम्र 14,000 साल बता रहा है। सैंडी बोलती है कि तुम 9 दिन के भी नहीं लगते जॉन। लेकिन वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जॉन की कहानी में इंटरेस्ट आता है। वह जॉन को आगे बताने के लिए बोलते हैं। जॉन कहता है कि मुझे हर 10 साल में जगह बदलनी पड़ती है, क्योंकि मेरी उम्र नहीं बढ़ती। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मेरे सीक्रेट को जान जाएंगे। जॉन बताता है कि हजारों साल पहले जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी उम्र 35 साल तक तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद मेरी उम्र बढ़ना बंद हो गई और मेरे सारे आदिवासी दोस्त जो मेरे साथ गुफाओं में रहते थे वो सब उम्र बढ़ने की वजह से बूढ़े हो गए और मैं जो का त्यों रहा। उन्हें लगने लगा कि मैं उनकी उम्र चुरा रहा हूँ और उन्होंने मुझे अपने पास से भगा दिया। वह कहता है कि मेरे जीवन में मुझे वैसे तो बहुत सारी बातें याद नहीं है, पर कुछ बातें याद जरूर है जो खास खास बातें थी। उस वक्त जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो समय समय पर जगह बदलता रहा। शुरू के 2000 साल तो बहुत ठंडे थे कि सभी तरफ बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ग्लेशियर थे। ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलना शुरू हुए और महासागरों में परिवर्तित हो गए। तभी हैरी जो एक प्रोफेसर था वो कहता है कि ये सब हमने किताबों में पढ़ा है जॉन, ये आप हमें मत बताओ। तो जॉन कहता है किताबों से मैं अपनी मेमोरी को रिक्रिएट करता हूँ, वरना 14,000 साल पुरानी बातों को याद रखना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ बैठी एक लेडी प्रोफेसर पूछती है कि क्या उस समय तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया, ये सब कौन कर रहा है। तब जॉन कहता है कि उस समय हम सब आसमान की तरफ देखते थे, हम सब यह मानते थे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने हमें और इस धरती को बनाया है। मुझे लगता था कि मैं शापित हूँ इसलिए मैं नहीं मर रहा हूँ। उसके बाद लगा मुझे ये कोई वरदान है। उसके बाद जॉन के साथी उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन जॉन उनका सबका एकदम सही जवाब देता है। फिर प्रोफेसर आर्ट उससे पूछता है कि तुम ये सब बात हमें क्यों बता रहे हो। तब जॉन कहता है कि मैं तुम सबसे मैं खुद कर अलविदा लेना चाहता हूँ, ना कि एक अनजान इंसान बनकर, इसलिए मैं तुम सबको ये सब बातें बता रहा हूँ। जॉन सबको बताता है कि मैंने पूर्व की तरफ से बढ़ना शुरू किया क्योंकि उधर से सूरज निकलता है, इसलिए मुझे लगा कि उधर
अंदर की जगह गर्म होगी। कुछ 2000 साल तक सुमेरियन रहा, उसके कई सालों बाद में बेबीलोन बन गया और उनके साथ भी कई हजार सालों तक रहा। इसके बाद मैं पूर्व में बढ़ता हुआ हिंदुस्तान पहुंच गया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि यह युग गौतम बुद्ध का था। उस समय गौतम बुद्ध हिंदुस्तान में थे। मैं गौतम बुद्ध से मिला, वो बहुत ज्यादा ही अनोखे इंसान थे। मैंने आज से पहले ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था और आज तक भी नहीं देख पाया हूँ, इसलिए मैं उनका शिष्य बन गया। मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा था और वो जब तक धरती पर रहे मैं उनके साथ रहा। वो जानते थे कि मेरे अंदर कुछ अलग बात है, हालांकि मैंने उन्हें ये बात कभी बताई नहीं। तभी वहाँ प्रोफेसर हैरी बोलता है कि अगर हम तुम्हारा यह सीक्रेट दुनिया को बता दे तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तब जॉन बोलता है कि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा यह बातें सिर्फ कहानियां सी लगने लगेगी। जॉन की ऐसी बातें सुनकर एक प्रोफेसर नाराज हो जाता है। वो उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है और फोन पर किसी से बात करने लग जाता है। तभी कुछ देर में वहाँ पर एक और मेहमान आ जाते हैं जिनका नाम विल होता है, जो कि एक साइकिस्ट होते हैं। दरअसल आर्ट ने इनको फोन करके बुलाया है। उसको लगता है कि जॉन की दिमागी हालत सही नहीं है। यहाँ पर विल को बताया जाता है कि जॉन यह दावा कर रहा है कि वह 14,000 साल यानी कि पाषाण युग से अभी तक जिंदा है। वह एक गुफा मानव है। तभी विल जॉन से पूछता है कि क्या तुम कभी गंभीर रूप से बीमार पड़े हो। तब जॉन कहता है कि हाँ, मैं 100 सालों में बीमार पड़ा हूँ। मुझे टाइफाइड हुआ है, येलो फीवर हुआ है, स्मॉल पॉक्स भी हुआ है। फिर विल कहता है कि यदि तुम्हें स्मॉल पॉक्स हुआ है तो तुम्हारे शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है। तब जॉन कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे शरीर पर कभी बीमारियों के निशान नहीं आते और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। जॉन कहता है कि मेरे पास कई सारी डिग्रियां हैं, उनमें से एक डिग्री बायोलॉजी की भी है जो मैंने 1840 में ली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, साइंस तरक्की करता गया और मेरी सब डिग्रियां, मेरी सब जानकारियां आउटडेटेड होने लगी, यानी कि वो सब पुरानी हो गई, यानी किसी काम की नहीं रही। जॉन विल को अपनी बातें इतनी अच्छी तरीके से बता रहा था जिससे विल चिढ़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे गुफा वाले दोस्त सही थे, सच में इंसानों की उम्र चुराते हो या तुम कोई वैम्पायर हो। और वो जॉन के ऊपर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मरते हो या नहीं। तो जॉन कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा मैं अमर हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ पर गोली मारकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे घाव कितनी देर में भरते हैं। सब विल को ऐसा करने से मना करते हैं। विल वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ जॉन को बताया जाता है कि विल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वो कैंसर से पीड़ित थी। इसलिए जॉन समझ जाता है कि विल अपनी पत्नी को खोने के गम में परेशान है। तब जॉन भागकर विल के पास जाता है और विल को समझाते हुए उससे उसकी गन मांगता है। विल उसके हाथ में अपनी गन सौंप देता है और वहाँ से चला जाता है। तब जॉन ने विल की गन को देखा तो उसमें किसी भी तरह की कोई बुलेट नहीं थी। जॉन घर के अंदर वापस आ जाता है। जॉन के सारे साथियों को उसकी कहानी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है, इसलिए वो आगे जानना चाहते हैं कि जॉन कहानी में क्या बताएगा। जॉन आगे बताता है कि 17वीं शताब्दी में मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो सेम मेरे जैसे ही लंबी जिंदगी जी रहा था। हम दोनों 2 दिनों तक साथ रहे। फिर जब हम अलग होने लगे तो हमने वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। पर 200 सालों बाद मैंने उसको एक रेलवे स्टेशन पर देखा। लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता वो निकल चुका था। उस जॉन से पूछा जाता है कि क्या तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो। तब जॉन कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास रखने के लिए किसी कल्पना की जरूरत नहीं होती, ईश्वर हमारे चारों तरफ होता है। जॉन से उसका साथी पूछता है कि तुम जीसस क्राइस्ट के समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो जीसस क्राइस्ट को जानता हो। तब जॉन कहता है नहीं, यह हमारा टॉपिक नहीं है, यह हमारे टॉपिक को हमारे मुद्दे से भटका देगा और हमें किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन जॉन के साथी उसे फोर्स करते हैं। तब जाकर जॉन उन्हें बताता है कि जॉन कहता है कि बाइबल में जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी बातें लिखी हुई है, वह सिर्फ हिस्टोरिकल आधार पर लिखी गई है, उन्हें बाइबल में बदलकर लिख दिया गया है। बाइबल सिर्फ एक कोरी कल्पना है। यह बात सुनकर प्रोफेसर एरिक खड़ी हो जाती है क्योंकि वह बाइबल में बहुत ज्यादा मानती है। बाइबल के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुन सकती क्योंकि वह बहुत ज्यादा धार्मिक होती है। लेकिन उनके साथी उन्हें समझाकर बैठा देते हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ जॉन की बनाई गई कहानी है। उन्हें जॉन की कहानी अच्छी लगती है, इंटरेस्ट आता है, वो आगे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जॉन आगे बताते हुए कहता है कि मैंने इंडिया में गौतम बुद्ध के साथ रहकर मैंने बहुत सारी बातें सीखी। मेरे अंदर कई सारे बदलाव भी आए। मैंने कई सारी योग क्रियाएं भी सीखी जिनमें सांस को रोककर कई दिनों तक रहा जा सकता है। जॉन आगे बताता है कि 500 साल बाद रोमन एम्पायर का कब्जा चारों तरफ हो जाता है। उन्होंने चारों तरफ कत्लेआम मचा दिया है। मैंने ये सब देखकर तय किया कि गौतम बुद्ध से मैंने जो कुछ सीखा था, अच्छी बातें सीखी थी, वह सब इन लोगों को नए तरीके से समझाऊंगा। मैंने ऐसा किया भी, लेकिन मेरे विचार रोमन एम्पायर को पसंद नहीं आए क्योंकि मेरे विचार बिल्कुल उनके विपरीत थे। इसलिए उन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। यह बात सुनकर एकदम कमरे में खामोशी छा जाती है। उसके बाद एडिथ, जो कि जीसस क्राइस्ट में बहुत ज्यादा विश्वास करती है, उसने अपनी पूरी जिंदगी बाइबल की स्टडी करने में गुजार दी। वो बोलती है कि मुझे पता था तुम अपने आप को जीसस क्राइस्ट बोलोगे। तब जॉन कहता है कि मैंने कभी अपने आप को ये नाम नहीं दिया, लोगों ने ही मुझे ये नाम दिया है। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे जीसस क्राइस्ट या भगवान बोलो। जॉन आगे बोलता है कि जब मुझे सूली पर चढ़ाया गया तो मैंने अपने बॉडी के दर्द को ब्लॉक कर दिया। इस पद्धति को मैंने इंडिया और तिब्बत में सीखा था और मैंने अपनी बॉडी की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी बॉडी यानी मुझे एक गुफा में रख दिया गया। मैंने वहाँ पर अपनी बॉडी को वापस रिकवर कर लिया जैसा मैंने इंडिया में सीखा था। मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया। मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होने के बाद वहाँ से चुपके से निकलने की सोच रहा था, लेकिन मेरी गुफा के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे जो अपने आप को मेरा भक्त यानी शिष्य मानते थे। उन्होंने मुझे गुफा से बाहर निकलते हुए देख लिया। मैंने
मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहा, पर वो इतने खुश थे कि उन्होंने मेरी बात सुनना ही नहीं चाहा, क्योंकि वह मेरी वापसी से बहुत ज्यादा खुश था। वह मेरी वापसी से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लगा कि मैं पुनर्जीवित हो गया। उन्हें ये सब एक चमत्कार लगा। उन्होंने मुझे ईश्वर का पुत्र मान लिया, इसलिए मैं हमेशा के लिए सेंट्रल यूरोप आ गया। मैं कभी भी पानी के ऊपर नहीं चला, और हाँ, मैंने कभी किसी मरे हुए इंसान को जिंदा भी नहीं किया। एडिथ यह सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर आर्ट जॉन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ देखना चाहता हूँ जहाँ कीलें ठोकी गई थी जब तुम्हें सूली पे चढ़ाया गया था। तब जॉन कहता है मेरे शरीर में कभी भी कोई निशान नहीं पड़ते, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। डेन आगे बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध की बातों में काफी सारी समानताएं थी। वो दोनों ही धर्म, दया, भाईचारा, एकता में विश्वास करने वाले बातों के बारे में लोगों को बताते थे, मिलजुल कर रहना सिखाते थे। जॉन कहता है कि उस समय मैंने लोगों को यही सब सिखाया था, पर आगे चल कर ये सब कहानी बदल गई। पृष्ठ लोगों ने लोगों को स्वर्ग और नरक के डर का दिखाकर उन्हें डराना चाहा ताकि वो उन पर हुकूमत कर सके। इतने में यहाँ पर विल भी वापस आ जाता। विल वही साइकिस्ट है जिसने जॉन के ऊपर गन तान दी थी। एथिड विल से कहती है कि जिस क्रिश्चियनिटी पर हम 2000 सालों से विश्वास कर रहे हैं उसको जॉन काल्पनिक बता रहा है और खुद को जीसस क्राइस्ट। जॉन कहता है कि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे धर्म हुए हैं जो काफी लंबे समय तक चले भी, लोगों ने उन पर काफी विश्वास किया भी, पर एक टाइम पर आकर उनका विश्वास बदल गया। जॉन आगे कहता है यहाँ जितने भी चर्च है उसका आधार परियों की कहानियां हैं। यहाँ प्रोफेसर डेन कहते हैं कि तुम्हारा नाम जीसस कैसे पड़ा। तब जॉन कहता है कि मैंने हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया, लेकिन जब मेरे पुनर्जीवित होने की कहानी सब जगह फैली तो मेरे नाम में कंफ्यूजन होने लगा। लोग मुझे जॉन की जगह जीसस कहने लगे। यहाँ जॉन जिस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा है, लोगों को बता रहा है, ऐसा लगता है कि जॉन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बैठे हुए उसके सभी साथियों को विश्वास हो जाता है कि जॉन एकदम सच बोल रहा है। उनके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि जिस बाइबल पर, क्रिश्चियनिटी पर वो 2000 साल से विश्वास कर रहे हैं वो सिर्फ एक और कल्पना है। यह कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पर उनका विश्वास ऐसा लगता है कि जैसे टूटने वाला हो। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट विल को लगता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। वो जॉन से कहता है कि जॉन, तुम यहाँ पर सारी बातें एकदम सच सच बता दो। मुझे लगता है तुम यहाँ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो। इन सब बातों के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, और हम सब यही जानना चाहते हैं इसकी क्या असलियत है। यहाँ पर जॉन कुछ देर रुकता है और सोचता है। कुछ देर रुकने के बाद जॉन बोलता है कि हाँ, ये सिर्फ एक कहानी थी, मैं तुम सबको ये कहानी सुना रहा था। ये सब सुनकर सभी लोग नाराज हो जाते हैं और सब एक एक करके कमरे से जाने लगते हैं। यहाँ पर सिर्फ जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ वही रह जाते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड को विश्वास है कि जॉन ने अभी तक जो कुछ बताया वो सब सच था। वो जॉन से कहती है कि तुमने अभी तक अपने कितने नाम बदले। तब जॉन कहता है कि मैंने अपने नाम नहीं बदले, मैंने सिर्फ अपनी सरनेम बदले हैं। तो वो धीरे धीरे अपने सरनेम बता रहा था। यह भी कहता है कि आज से 60 साल पहले जब मैं हार्वर्ड में पढ़ाता था तब मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। जब जॉन यह बात कह रहा होता है तब विल भी उनके पीछे खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। जॉन की यह बात सुनकर विल एकदम से पूरा हिल जाता है। वो कहता है कि क्या तुम वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे? तब जॉन कहता है कि हाँ। तब विल कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। जॉन कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम नोला था। तो विल कहता है कि मेरे जन्म से पहले हमारे पास एक कुत्ता था, उसका नाम क्या था जॉन? तब वो जॉन कहता है कि उसका नाम वूफी था। यह बात एकदम सच थी। यह सुनने के बाद विल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो विल से कहता है कि वह तुम थे, तुमने मेरी मोम को क्यों छोड़ दिया, तुमने हमें क्यों छोड़कर चले गए? तब जॉन कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना मैं तुम्हारी मोम को छोड़कर क्यों गया था। तब विल यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है, वो विल की डेड बॉडी को लेकर चली जाती है। जॉन की गर्लफ्रेंड सैंडी जॉन को उदास देखकर बोलती है, आज तुमने पहली बार किसी अपने को मरते हुए देखा। जॉन कहता है हाँ। उसके बाद जॉन वहाँ से सैंडी को अलविदा कहकर जा रहा होता है। तभी कुछ दूर जाकर वो अपनी कार रोककर सोचता है और सैंडी की तरफ देखने लगता है और सैंडी भी उसके साथ चली जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि जॉन ने जो कुछ बताया वो सब सच था या झूठ था? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।